तो ग्लोबल संकेत काफी बेहतर हैं। चिंता एक ही है, रशिया यूक्रेन को लेकर जो फिर से थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई उन्होंने जो अपना समझौता था वो तोड़ा है और उसके चलते यूक्रेन से जो भी अनाज एक्सपोर्ट होता है वो होना मुश्किल होगा। अब ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो खबर नेगेटिव है। सारी कमोडिटीज, खाने पीने की चीजों के दाम 3 हफ्ते से 3 महीनों के ऊपरी स्तरों पर आ गए हैं, चाहे वो मक्का हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, इन सब के दाम बड़े तेजी से बढ़े हैं, नो डाउट बढ़े हैं। पहले से इन्फ्लेशन की बड़ी चिंता है, उसके ऊपर ग्लोबली आप और फूड इन्फ्लेशन नहीं चाहते, महंगाई और बढ़े, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो उस लिहाज से खबर खराब है, लेकिन जितनी मुश्किल वाली चीजें पहले थी उतनी अभी नहीं है। उसके 2 कारण हैं दीप। एक, इसका असर ज्यादा यूक्रेन पर पड़ेगा, बाकी देशों पर कम। दूसरा, 6-8 महीने पहले जब इसी तरह की चीज हुई थी तब पूरी दुनिया तैयार नहीं थी इसके लिए। उसके बाद लगभग हर देश ने अपनी औकात के हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है। यस सर। क्योंकि अब समझ में आ गया कि अचानक से कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, रशिया कुछ कर ले और चाइना कंटेनर्स ना दे तो हमारा क्या हाल हो सकता है। तो उस पर कई देशों ने काम किया है और उस लिहाज से इतनी मुश्किल भरी सिचुएशन नहीं है। खराब तो है लेकिन ऐसी नहीं कि जिससे कि आप दम तोड़ दें। सो आई थिंक ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसे मार्केट काफी हद तक हैंडल कर लेंगे, ऐसा मेरा समझना है। लेकिन ये एक जरूर है खराब खबर। अब रहा ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा आगे का डायरेक्शन, बुधवार को वहां पर देर रात फेड की मीटिंग है जी। क्या करेंगे वो तो पता है, क्या कहेंगे वो पता नहीं। सो फेड चेयरमैन जो कहेंगे उस हिसाब से हमें गुरुवार सुबह यहाँ पर रिएक्शन देना। मंथली वीकली एक्सपायरी भी है, ये भी है, और गुरुवार को हमारी मीटिंग, हमारी एमपीसी की भी मीटिंग, हमारी भी एमपीसी की मीटिंग है। एमपीसी की मीटिंग अगर आप ये सोच रहे हो कि अचानक से कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देगा, ऐसे अभी मीटिंग रखने का पर्पज क्या है, तो बिल्कुल इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। सावधान रहें, अलर्ट रहें, आंख नाक कान खुले रखें, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि ये वो मीटिंग है जिसमें महंगाई अगर ऊपरी स्तरों पर बनी रहती है तो जो सरकार की समिति है उसको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बताना पड़ता है कि किस वजह से आपकी महंगाई लगातार ऊपर बनी हुई है और इसको नीचे लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। तो एमपीसी की यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस बैठक में इसी बात पर चर्चा होगी कि महंगाई क्यों ऊपर बढ़ी हुई है और आगे कब तक इसका आउटलुक किस तरह का है और कब तक नीचे आएगी, इसकी जानकारी सरकार को दी जाएगी। उसके लिए बहुत कम संभावना में, ना तो करता ही नहीं किसी चीज के लिए, संभावना नहीं के बराबर है कि इसमें ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। तो कई लोग ये भी डर रहे कि अचानक से ऐसा तो नहीं कि मिड टर्म पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ जाए। पहले एक बार हुआ था, शुरुआत में जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी तब पहली बार किया था, लेकिन तब हम ब्याज दरें बढ़ाने की शुरुआत में थे, वो साइकिल शुरू हुई थी। तो उस समय करना जरूरी था, अहेड द कर्व, समय से पहले करना जरूरी था, जो आरबीआई ने किया। अब मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है, लेकिन अगर कर दे आरबीआई तो फिर पैनिक होगा। तो फिर पैनिक होगा। आई होप कि ना करे। तो उस समय और इसमें तो बहुत फर्क। अब हम वहां से बढ़ भी चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। करेक्ट, ठीक है सर। तो चलिए उस पर भी नजर रहेगी। तो इंपॉर्टेंट कई सारी चीजें हैं, डेटा भी आएगा, मंथ की शुरुआत है, नतीजों पर तो हमारा फोकस बनाए हुआ है। सर नतीजों पर आपसे भी रिएक्शन है ना, पर एक जो बाजार की आपने बात करी थी कि रिलायंस की लीडरशिप, मार्केट का एक्शन,